हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो ये हार्मोन हो जाएगा पैराथायराइड। और थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन या लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। 2 नंबर हो जाएगा, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा परमाणु क्रमांक। आवर्त सारणी के आविष्कार मेडरिफ ने किए थे 1869 में और इनका आधार कहेगा तो परमाणु भार था। और आधुनिक आवर्त सारणी के खोज किए थे मोसले 1913 में और इनका आधार कहेगा तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस जो चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी करते हैं, वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा सैकरीन। और सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सबसे मीठा कहेगा तो फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। आगे देखेंगे 4 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है कोबाल्ट 60 का, और ये मिलता है विटामिन बी से। और वही कहेगा और किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्प्रेरक फास्फोरस 32 का भी कैंसर के उपचार में प्रयोग करते हैं। यूरेनियम का प्रयोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में। और रक्त का थक्का के पता लगाने के लिए सोडियम 24 का उपयोग करते हैं। आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है थायराइड ग्रंथि के उपचार में। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक ही यानी कि उसी टुकड़े पर एक साथ एक ही समय में 2 अथवा अधिक फसलें उगाने की पद्धति का वर्णन करता है? तो ये हो जाएगा मिश्रित फसल। भारत में सर्वाधिक कहेगा उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? भारत के सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा और ये भारत के अत्यधिक क्षेत्र पर भी पाया जाता है। नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टान से और इसका अन्य नाम कहेगा तो रेगुर मिट्टी भी है। आगे देख लेंगे 6 नंबर हो जाएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का उदाहरण आपको बताते हैं कि जो प्रकाश है वायुमंडल में जाकर धूल कण से टकराकर इधर उधर फैलती है उसे प्रकीर्णन कहते हैं। और दर्पण किस पे काम करता है? यानी कि जो दर्पण जिसमें हम लोग चित्र देखते हैं तो उसमें ये प्रकाश के परिवर्तन पे कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो टूटा हुआ शीशा है वो चमकदार दिखाई देता है, इसका कारण हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। साबुन का जो बुलबुला रंगीन दिखाई देता है इसका कारण हो जाएगा व्यक्तीकरण। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा, एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है? तो प्लस है तो पहले तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा और इसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर हो जाएगा। इसमें डायोप्टर दिया गया है तो f बराबर 1/2 दिया गया, 2 रखिएगा तो 0.5 मीटर आएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर हो जाएगा, नाइट्रोजन प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दोनों सही है। देख लेते हैं, भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा तथा ओजोन के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है, तो ये भी सही है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाया जाता है 78%। और इसका समस्थानिक की संख्या कहेगा तो इसका समस्थानिक की संख्या 2 होगा। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? तो पीने वाले पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। हैजा जो होता है ये होता है जीवाणु के कारण और प्रभावित करता है आंत को। टाइफाइड भी जीवाणु के कारण होता है, ये भी आंत को प्रभावित करता है। पेचिस जो रोग है एंट अमीबा प्रोटोजोआ के कारण होता है। पेचिस एंट अमीबा प्रोटोजोआ के कारण होता है। 10 नंबर हो जाएगा,
ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में कहेगा तो हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में है और इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। प्राण वायु कहते हैं ऑक्सीजन के और इसका खोज किए थे प्रिस्टले ने। हीलियम को गुब्बारे में भरा जाता है और इसका खोज किए थे लोकेयर। और वायुमंडल में सबसे अधिक कहेगा तो नाइट्रोजन पाया जाता है और ब्रह्मांड में सबसे अधिक कहेगा तो हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन भी कहते हैं। वोल्टेज सेल में विद्युत अपघटन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? वोल्टेज सेल में विद्युत अपघटन के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और इसे रसायन का राजा कहते हैं। शरीर में अम्ल और क्षार के संतुलन कौन बनाए रखता है? तो अमोनियम क्लोराइड। कॉपर सल्फेट का सूत्र हो जाएगा CuSO4 और इसे नीला थोथा या तूतिया कहते हैं। 12 नंबर हो जाएगा, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? जीवाणु या कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति कहेगा तो सेलुलोज की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व से मिलकर, और कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट है इसे किसी व्यक्ति को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है। आगे देख लेंगे, 13 नंबर हो जाएगा, आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हाइड्रोजन कहा जाता है? वर्ग 17 के तत्वों को हाइड्रोजन कहा जाता है जिसकी संख्या 5 है, जो कि हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन। और वही वर्ग 18 का संबंध किससे है? तो उत्कृष्ट गैसों से है जिसकी संख्या जो कि देखते हैं, हीलियम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टन हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा और रेडॉन हो जाएगा। वायुमंडल में आपसे कहेगा कि कौन सी अक्रिय गैस अधिक पाया जाता है? तो आर्गन अधिक पाया जाता है। और वही कह देगा कि कौन सा अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। जीनॉन ये सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है और इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। 14 नंबर हो जाएगा, मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है और इसका सामान्य नाम क्या है? तो मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं और इसका प्रयोग करते हैं पहाड़ियों में विस्फोट के रूप में। और ये निकलता कहाँ से है? तो धान के खेत से निकलता है या गोबर गैस प्लांट से निकलता है। तूतिया या नीला थोथा का सूत्र हो जाएगा CuSO4 जिसे कॉपर सल्फेट कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। आगे देखेंगे, 15 नंबर हो जाएगा, अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु कौन सा है? तो ये हो जाएगा कार्बन। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कि सर्वाधिक यौगिक बनाता है और इसका अपरूप हो जाएगा ग्रेफाइट और हीरा। टिन का परमाणु क्रमांक 50 होता है, संकेत SN हो जाएगा। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। सोना धातु ये स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। 16 नंबर हो जाएगा, प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान किसके उदाहरण है? तो ये उदाहरण है ex situ संरक्षण का। प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान का किसका उदाहरण है? तो ex situ संरक्षण का। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में। केवल वन संरक्षण कहेगा कब लागू किया गया था? तो 1980 में। पर्यावरण संरक्षण कहेगा तो 1986 में लागू किया गया था। आगे देखेंगे, 17 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लागू किया जाता है और इसे लागू करने के लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है 1 माह के अंदर। और वित्तीय आपातकाल ये अनुच्छेद 360 के तहत लागू किया जाता है और वित्तीय आपातकाल लिया गया है अमेरिका के संविधान से और इसे लागू करने के लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ेगा 2 माह के अंदर। आगे देख लेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और भाग 3 कहेगा इसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख है जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 5 ये सबसे बड़ा भाग है और इसमें संघ का उल्लेख किया गया है। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है जो कि अनुच्छेद 51 के क में है और ये लिया गया है रूस देश से। मौलिक अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य कहेगा तो रूस से लिया गया है। 19 नंबर हो जाएगा, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था?
जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था वो हुआ था बीपी मंडल के अध्यक्षता में। और प्रथम जो पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन हुआ था वो हुआ था काका कालेलकर के अध्यक्षता में, जो कि 1953 में हुआ था। मोरारजी देसाई ये भारत के सर्वाधिक उम्र में, मतलब कि अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले ये व्यक्ति हैं। और कम उम्र के प्रधानमंत्री कहेगा तो राजीव गांधी हो जाएंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पुच्छी आयोग का गठन कब किया गया? केंद्र और राज्यों का संबंध की समीक्षा के लिए पुच्छी आयोग का गठन किया गया था 2007 में। और सरकारिया आयोग के गठन हुआ था 1983 में। और इसका भी कार्य केंद्र और राज्यों के संबंध को सुलझाना है। और सरकारिया आयोग अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? तो 1987 में। डीटीएच की शुरुआत हुआ था, यानी डायरेक्ट टू होम, इसकी शुरुआत हुआ था 2004 में। और किसान कॉल सेंटर की भी शुरुआत 2004 में ही हुआ था। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है तो केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर कर सकता है। और भारत में राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार 1962 में लागू हुआ था, जब भारत और चीन युद्ध हुआ था। दूसरी बार लागू हुआ था 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और ये दोनों लागू हुआ था बाह्य आक्रमण के कारण। और तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लागू हुआ था, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, और ये लागू हुआ था आंतरिक गड़बड़ी के कारण। और पहला जो 1962 और 1971 है, ये बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। 22 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये संविधान संशोधन हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 2011 में हुआ था। 96वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओड़िया दिया गया, यानी कि उड़िया के स्थान पर ओड़िया लिखा गया। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। प्रथम कहेगा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। और राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयोग में एक मुख्य होते हैं और 2 अन्य होते हैं। 24 देखेंगे, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो न्यूनतम होती है विधान परिषद के कहेगा विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या हो जाएगा 40। और विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कहेगा तो 60 हो जाएगा। और विधानसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या हो जाएगा 500। और न्यूनतम कहेगा विधान परिषद के तो 40 और विधानसभा के न्यूनतम 60, अधिकतम 500। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित अकाल आयोग को क्रम से सजाएं, डेट के अनुसार क्रम से आपको सजाना है। तो पहली बार अकाल आयोग के जो गठन हुआ था वह स्मिथ आयोग था, जो कि दिल्ली और अन्य क्षेत्र के आसपास जो अकाल आया था उसको दर्शाया गया था। और इसका गठन हुआ था 1860 में। और दूसरा हो जाएगा कैंपबेल आयोग, जो कि उड़ीसा के क्षेत्र का दर्शाया गया था। 1866 में इसका गठन किया गया था। और तीसरा हो जाएगा स्ट्रेची आयोग, और इसका गठन हुआ था 1878 में। और लास्ट हो जाएगा लायल आयोग, इसका गठन हुआ था 1897 में। तो डेट के अनुसार पहले हो जाएगा 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2। आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी जगजीवन राम द्वारा। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी गई थी और ये दिए थे महात्मा गांधी। देश नायक किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा जाता है और ये कहे थे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर। आज़ाद दस्ता के गठन किए थे जयप्रकाश नारायण। देश रत्न कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को, उपाधि महात्मा गांधी दिए थे। देश नायक कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को और ये उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर। 27 नंबर हो जाएगा। शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे अबुल कलाम आज़ाद। और ये कांग्रेस के सबसे अधिक यानी कि लंबा समय तक अध्यक्ष बने थे 1940 से 1946 तक। जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसका अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
और इसमें मौलिक अधिकार की मांग पहली बार की गई थी। जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1929 लाहौर अधिवेशन, 1936 लखनऊ अधिवेशन, 1937 फैजपुर अधिवेशन जो कि किसी गांव में हुआ था, वो गांव था फैजपुर महाराष्ट्र। शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में और शिमला समझौता हुआ था 1972 में। महात्मा गांधी कांग्रेस के 1 बार अध्यक्ष बने थे, कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन में 1924 में। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें रामोसी जो विद्रोह है ये पश्चिम बंगाल में नहीं, रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। और पश्चिम बंगाल में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था फकीर विद्रोह। दक्कन विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। आत्मसम्मान आंदोलन हुआ था तमिलनाडु में। और नायर आंदोलन हुआ था केरल में। और एक मोपला विद्रोह भी केरल में ही हुआ था 1921 में, जिसका नेता कहेगा तो अलीमुल पेरियार थे। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा, कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय बने थे यानी कि अंग्रेज अध्यक्ष बने थे इलाहाबाद अधिवेशन में। और वही कहेगा डेट तो 1888 में डेट हो जाएगा 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन, जिनका नाम था जॉर्ज यूले। और पहली बार कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष बने थे मद्रास अधिवेशन में 1887 में, जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी तो एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन। और भारतीय महिला कहेगा तो 1925 में बनी थी सरोजिनी नायडू। कहाँ पे तो कानपुर में, कहाँ पे तो कानपुर में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किए थे सर सैयद अहमद खान ने। और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी सर सैयद अहमद खान किए थे 1875 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कहेगा तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। 31 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन डलहौजी के सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई। तो ये जो अवध का अधिग्रहण किए थे वो डलहौजी का सबसे बड़ा राजनीतिक में भूल सिद्ध हुई। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सही है। निम्नलिखित में कह रहा है कि कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसमें टीपू सुल्तान की क्या हुआ था तो पराजय हुआ था यानी कि हार हुआ था। और चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया 1799 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 तक। और दूसरा हुआ था 1780 से 84 तक। और तीसरा हुआ था 1790 से 92 तक हुआ था। आगे देख लेंगे 33 नंबर हो जाएगा, किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कब्र है यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। इन्होंने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किए थे। पिंडारियों का दमन का संबंध कहेगा कि पिंडारियों का दमन का संबंध किस वायसराय से हो जाएगा तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से। और वही भारत में सहायक संधि के जनक किसे कहा जाता है तो लॉर्ड वेलेस्ली को। और पहली बार सहायक संधि का कहेगा प्रयोग किसने किया था तो डुप्ले किए थे। पहली बार सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले किए थे। 34 नंबर हो जाएगा, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस यानी प्रत्यक्ष जो कार्यवाही दिवस था उसकी घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई। उसकी घोषणा से बिहार में पूर्ण हड़ताल हुआ था 16 अगस्त 1946 को। और मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी 16 अगस्त 1946 को मनाया था। और मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कहेगा कब मनाया था तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। कहाँ पे तो ढाका में। 35 नंबर हो जाएगा, तंजावुर के राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था। तो ये करवाए थे राजराज प्रथम। और चोल वंश के जो संस्थापक थे ये हो जाएंगे विजयालय। और चोल वंश की राजधानी हो जाएगा तंजावुर। और चोल वंश का जब सर्वाधिक कहेगा किसके कार्यकाल में विस्तार हुआ। चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था राजेंद्र प्रथम के कार्यकाल में। 36 नंबर हो जाएगा, औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था यानी कि निपुण था। तो औरंगजेब ये बीड़ा बजाता था और ये सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। जाकिर हुसैन तबला बजाते थे। पंडित रविशंकर कहेगा तो सितार बजाते थे। अकबर कहेगा तो नगाड़ा बजाते थे। और औरंगजेब बीड़ा बजाते थे। आगे देखेंगे 37 नंबर हो जाएगा, किस इटली यात्री को मुगल सेना में एक चिकित्सक नियुक्त किया गया था।
किस इटली यात्री को मुगल सेना में एक चिकित्सक नियुक्त किया गया था? ये हो जाएगा मनुची। मनुची किसके दरबार में रहता था? तो औरंगजेब के। बर्नियर कहेगा तो ये शाहजहां के दरबार में रहता था। सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय हो जाएगा नक्शबंदी। और बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध सूफी संप्रदाय कहेगा तो कादरिया हो जाएगा। सूफी संप्रदाय के संस्थापक कहेगा तो मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे, जिनका दरगाह कहेगा तो अजमेर में है। और शेख सलीम चिश्ती के दरगाह कहेगा कहाँ पे है? तो फतेहपुर सीकरी में। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह हो जाएगा अजमेर, और शेख सलीम चिश्ती के कहेगा दरगाह तो ये हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। आगे देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में यानी कि सल्तनत काल के सर्वाधिक गुलाम रहते थे। सल्तनत काल के कहेगा किस शासक में सर्वाधिक गुलाम रहते थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम रहते थे, यानी कि अधिक गुलाम ये रखे थे। गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कराती थी? यानी कि ऐसी भूमि आपको बताना है जो खेती के लायक नहीं होती थी, उसे खीले कहते थे। और जो निवास करने योग्य भूमि या पूजा करने वाला भूमि होता है उसे वास्तु कहते थे। और जो खेती करने वाला योग्य भूमि था उसे क्षेत्र कहा जाता था। ये सब गुप्त काल में था। 41 नंबर हो जाएगा, किस बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है? तो ये प्रथम बौद्ध संगीति के द्वारा। महात्मा गांधी के उपदेश कहेगा किसमें मिलता है? तो ये मिलता है सूत पिटक में। और जो बौद्ध संगीति हुआ था वो प्रथम हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। इसका ट्रिक हो जाएगा राबे पाक, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो आकाक, अगातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। आकाक यानी कि अगातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हो जाएंगे महाकश्यप, साबाकामी, मोगलीपुत्र तीसरे और वसुमित्र। आगे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकारी सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए? तो ये किए गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। इन्होंने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किए थे बंगाल में। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल कहेगा था 1848 से 56 तक था। भारत का पहला गवर्नर जनरल बने थे 1831 के तहत, एक्ट कहेगा था 1831 के तहत बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये भारत के पहला गवर्नर जनरल बने। और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाया था? तो वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस और लॉर्ड हेस्टिंगस ये दोनों अलग है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहेगा तो वारेन हेस्टिंगस अपनाए थे, और पिंडारियों का दमन का संबंध कहेगा तो लॉर्ड हेस्टिंगस से हो जाएगा। आगे देखेंगे 43 नंबर है, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना स्थापना की कब की गई थी? रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का स्थापना कह रहा है कि कब की गई थी? तो ये किया गया था 1717 ईस्वी में। और भारत के प्रथम बैंक जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था इसका भी गठन हुआ था 1770 ईस्वी में। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? तो 1784 में हुआ था, और ये किए थे सर विलियम जोन्स। और पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था 1784 में ही। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था। बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय गठन हुआ था एक्ट 1773 के तहत 1774 में। 44 नंबर हो जाएगा, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखा गया था गोपालगंज में। आपसे कहेगा कि बिहार के किस जिला में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा गोपालगंज। और सबसे कहेगा कम किस में है? तो भागलपुर और मुंगेर में। सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिला में होता है? तो किशनगंज में होता है। और सबसे कम कहेगा तो औरंगाबाद में। जनसंख्या घनत्व में अधिक किस जिले का है? किस जिले का बिहार में जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो शिवहर का। और कम कहेगा तो कैमूर का है। आगे देखेंगे 45 नंबर हो जाएगा, तीव्रतर संपोषणीय और अधिक समावेशी समृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो ये हो जाएगा बराहवा पंचवर्षीय योजना। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना
तीसरा हो जाएगा और सबसे सफल हो जाएगा 8वां, क्योंकि 8वां में रोजगार को प्रतिनिधित्व दिया गया था और तीसरा में बाहरी आक्रमण सबसे अधिक हुआ था। जो पंचवर्षीय योजना है ये लिया गया है रूस देश से, और पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करेगा तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, यानी कि एनडीसी। इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में। एनडीसी का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में। 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम करता है। भारतीय स्टेट बैंक का गठन हुआ था 1955 में। इसका मुख्यालय मुंबई हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक का पहले जो नाम था इंपीरियल बैंक था और उसका गठन हुआ था 1921 में। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके 1955 में भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। बैंकों का बैंक कहेगा तो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है, जिसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। आगे देखेंगे 47 नंबर हो जाएगा। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये विश्व बैंक द्वारा। विश्व बैंक का गठन हुआ था 1944 में। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 में। मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। और विश्व कहेगा टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था 1975 में। अगला क्वेश्चन है जाएगा 48 नंबर है, निम्न में से किसके द्वारा आय की असमानता का मापन किया जाता है? आय की असमानता का मापन किया जाता है लॉरेंज कर्व से। लॉरेंज कर्व या लॉरेंज वक्र से। राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन हुआ था 1949 में हुआ था, और किसके अध्यक्षता में? तो पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में। और राष्ट्रीय योजना समिति के गठन कब हुआ था? तो 1938 में। और ये कहेगा किसके अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। आगे देख लेंगे 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, परवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 27% से 32% तक। सर्वाधिक लवणता वाला झील कहेगा, सर्वाधिक लवणता किस में पाया जाता है? तो वान झील में, जो कि तुर्की में है 330%। भारत में सर्वाधिक लवणता वाला झील कहेगा तो सांभर झील हो जाएगा, जो कि राजस्थान में है। 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे नील्स बोर, और इन्होंने परमाणु के संरचना के खोज भी किए थे। चैडविक ने न्यूट्रॉन के खोज किए थे। जे थॉमसन कहेगा तो इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे, और रदरफोर्ड हो जाएगा नाभिक की खोज किए थे। कुछ 1 ईयर क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, देखते हैं। कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका जन्म हुआ था सिवान जिला बिहार में 3 दिसंबर 1884 में। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कहेगा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे, जो कि क्रम से तीसरा थे। भारत के 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए जो कि अपने कार्यकाल पे इनकी मृत्यु हो गई थी। पहला थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा थे फखरुद्दीन अली अहमद। इनका क्रम से तीसरा स्थान था, उनका 5वां था, और ये दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुआ था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कहेगा तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगी। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी, जो कि उड़ीसा के हैं। किस अनुच्छेद में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 63 में। आगे देखेंगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 64 में। और राष्ट्रपति के न रहने पर उनका कार्य जो है उपराष्ट्रपति करेंगे, ये अनुच्छेद 65 के तहत। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74 के 1 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और 21 अनुच्छेद के तहत, तब 75 के 1 अनुच्छेद के तहत। आगे देख लेंगे, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 15%। और ये किस संविधान संशोधन में कहा गया है? तो 91वां संविधान संशोधन में कहा गया है। मंत्रिपरिषद समूहक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? समूहक रूप से कही तो लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से कहेगा तो राष्ट्रपति के प्रति। आज़ादी के समय केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी थी? तो 18 थी।
भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम राष्ट्रपति कहेगा तो राजेंद्र प्रसाद। और सबसे अधिक दिन तक प्रधानमंत्री पर जवाहरलाल नेहरू रहे और राष्ट्रपति कहेगा तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। और पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में। आगे देखेंगे, वैसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए तो ये थे चौधरी चरण सिंह, यानी कि लोकसभा में अपने चरण ही नहीं रख पाए। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कहेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे 13 दिन। और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। भारत की संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर। ये संसद के 3 अंग हैं। भारतीय संसद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 79 में। और राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 80 में। और लोकसभा का गठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 81 में। इसका ट्रिक हो जाएगा सरला हो जाएगा 79, 80 और 81, यानी कि संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में है। आगे देख लेंगे, राज्यसभा को कहा जाता है तो ऊंचे सदन और लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। संसद के 3 अंग और 2 सदन है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकता है 250 और लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम जो संख्या हो सकता है तो ये 550 हो सकता है। राज्यसभा के जो सदस्य का कार्यकाल होता है ये होता है 6 वर्ष का। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे आप सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।